जय श्री श्याम। आप सभी को नमस्कार। आज मैं आपको 29 अप्रैल 2024 से 5 मई 2024 तक आपका साप्ताहिक राशिफल बताऊंगा। कैसा है आपका सप्ताह रहेगा और क्या आपको उपाय करने हैं, सभी 12 राशियों का राशिफल बताऊंगा। और यह राशिफल चंद्र कुंडली के अनुसार है। अब जान लीजिए सबसे पहले मेष राशि वाले। इस सप्ताह चंद्र राशि से 12वें भाव में राहु उपस्थित होने के कारण आपकी ज़रूरत से ज़्यादा और बार बार जो खाने की आदत आपको कुछ समस्या दे सकती है। इसलिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्दी से जल्दी अपनी इस आदत में सुधार करके उसमें सही बदलाव लेकर आएँ। साथ ही आप खुद को सेहतमंद रहने के लिए नियमित रूप से व्यायाम का सहारा भी ले सकते हैं और तली भुनी चीज़ों के से परहेज़ करें खाने से। यदि आपने अपना पैसा सट्टेबाजी या शेयर बाज़ार में लगा रखा था तो आपको इस सप्ताह भारी नुकसान होने की संभावना है। साथ ही आशंका है कि आप उस पैसों को वापस पाने के लिए अपना और धन गलत कार्य में निवेश कर सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो खुद को सट्टेबाजी जैसी गलत आदतों से दूर रखना ही इस सप्ताह आपके लिए बेहतर होगा और किसी भी प्रकार का निवेश ना करें इस सप्ताह। और यदि ज़रूरी हो तो आप किसी एक्सपर्ट की या अपने माता पिता की सलाह ज़रूर लें। इस सप्ताह घर के सदस्यों के साथ बाहर खाना या फिल्म देखना आपको मानसिक सुकून देगा और खुश मिजाज बनाए रखेगा। चंद्र राशि से शनि एकादश भाव में होने के कारण साथ ही जिन्हें आप चाहते हैं उनके साथ इस दौरान उपहारों का लेन देन करने के लिए भी यह सप्ताह काफ़ी अच्छा रहने वाला आपके लिए। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को कोई बढ़िया चीज़ या खबर मिल सकती है जिससे सुनने मात्र से ही आप खुशी से झूमते हुए दिखाई देंगे। इसमें या तो आपकी कोई डील फिक्स हो सकती है। इस खबर को सुनने भर से ही आप संभव है आप अपने अधीनस्थ कार्य कर रहे कर्मियों को मिठाई खिलाएं। ऐसे में यदि आप उन्हें मिठाई के साथ साथ वेतन में भी कुछ अतिरिक्त पैसे देंगे तो आपके लिए उनका सम्मान और बढ़ सकेगा। इस सप्ताह सबसे अधिक आपको इस बात को समझना होगा कि हर समय हमें सफलता ही मिले ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि इस सप्ताह आपको मिलने वाली असफलता आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी करेगी, जिससे आपके मन में चलने वाले कई संदेह आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए आप निराश ना हों। यदि आज असफलता है तो सफलता अवश्य मिलेगी। आप अपने प्रयास जारी रखें। आपको क्या उपाय करने हैं, आप प्रतिदिन जल में रोली मिलाएं और भगवान सूर्य को अर्घ दें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम। वृषभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आपको अपने हर दिन की शुरुआत कसरत, योग और व्यायाम के साथ करनी होगी। इस दौरान अपने साथ यदि आप अपने घर वालों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करने में सफल हैं तो आप खुद को और उन्हें सेहतमंद रखने में सफल हो सकते हैं, क्योंकि सुबह का समय वही वक्त होता है जब आप अपने बारे में अच्छा महसूस करने की शुरुआत करते हुए पूरा दिन खुद को सकारात्मक रख सकते हैं। इसलिए इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें और नियमित रूप से इसे करने की कोशिश करते रहें। चंद्र राशि से 12वें भाव में बृहस्पति उपस्थित होने के कारण आपके लिए सप्ताह बहुत ज़्यादा लाभदायक नहीं रहेगा। इसलिए अपनी जेब पर नज़र रखें और ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करने से बचें। किसी के बातों में आकर आप ज़्यादा खर्च ना करें, अन्यथा आपको आर्थिक तंगी के चलते परिवार में दूसरे सदस्यों के बीच शर्मिंदा होना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपके माता पिता या बड़े भाई बहन की आपके निजी जीवन में ज़रूरत से ज़्यादा दखलंदाजी आपको कुछ मानसिक तनाव दे सकती है। चंद्र राशि से 5वें भाव में केतु के उपस्थित होने के कारण इस दौरान आपका रवैया उनके प्रति बेहद खराब रहेगा, जिससे घर पर आपके सम्मान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। कार्यक्षेत्र पर आशंका है कि सहकर्मियों से आपको किसी प्रकार का कोई धोखा मिले, जिससे आपके करियर पर भी ब्रेक लगती दिखाई देगी। ऐसे में आपको शुरुआत से ही इस सप्ताह झूठे और मक्कार लोगों की संगत से दूर रहने की सलाह दी जाती है। जितना हो सके आप अपने कार्य पर ध्यान दें, क्योंकि इससे यदि आप समय पर कार्य नहीं करेंगे तो आपके बॉस भी आपसे नाराज़ हो सकते हैं। इस सप्ताह कई छात्रों की सेहत खराब हो सकती है।
जिसके कारण उन्हें खुद को अपनी पढ़ाई लिखाई के प्रति केंद्रित रखने में परेशानियों से दो चार करना पड़ेगा। ऐसे में शुरुआत से ही अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। सोमवार के दिन आप किसी गरीब कन्या को चावल का दान दें। शुक्रवार को भगवान शंकर जी पर दही चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। आपको इस बात का एहसास होगा कि आपका स्वास्थ्य यदि अच्छा है तो आप जीवन के हर पक्ष का आनंद उठा सकते हैं। इस दौरान इस राशि के ज़्यादातर जातक इस बात पर अमल करते हुए अपनी खराब आदतों में सुधार करने का प्रयास करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा योग और व्यायाम का सहारा लेंगे। चंद्र राशि से बृहस्पति 11वें भाव में होने के कारण आप आगामी सप्ताह निवेश के लिहाज से बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस दौरान आपके द्वारा किया गया हर निवेश आपको बाद में पर्याप्त लाभ प्रदान करने की संभावना है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस समय आपका धन और वित्त के स्वामी सकारात्मक अवस्था में होंगे। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज़्यादा खुशनुमा बना देगा। इसके साथ ही इस समय एक बेहतरीन शाम के लिए आपके कुछ रिश्तेदार या दोस्त आपके घर पर भी आ सकते हैं। चंद्र राशि से 9वें भाव में शनि के स्थित होने से आपकी राशि में अधिकतम ग्रहों की स्थिति बताती है कि इस समय अवधि में आप में से कुछ को अपनी इच्छा अनुसार स्थानांतरण या नौकरी में अच्छा बदलाव मिलने की संभावना है। हालांकि इसके लिए आपको शुरुआत से ही अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अपने संबंध बेहतर करके चलना होगा और जो आपको ऑफिस में कार्य दिया गया है उसको समय पर निपटाना होगा। इस सप्ताह घर परिवार में किसी बच्चे के अच्छे अंक आपके मन में प्रतिस्पर्धी की भावना को उत्पन्न कर सकते हैं, जिसके बाद आप अपना जो समय पहले अधिक टीवी देखकर या खेल कूद करके बर्बाद कर रहे थे उसे आप सही दिशा में लगाते हुए पढ़ाई लिखाई करते दिखाई देंगे। आपके अंदर अचानक आए इस सकारात्मक बदलाव को देखकर आपके घर वालों को भी आनंद और खुशी की अनुभूति होगी और आपके ऊपर गर्व महसूस करेंगे। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र की माला का जप करें। बुधवार के दिन आप गौ माता को हरा चारा डालें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र का कम से कम 21 बार जप जरूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कर्क राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह चंद्र राशि से 9वें भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण आपको विशेष रूप से शराब या अन्य नशीले पदार्थ का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इससे आपकी सेहत को तो हानि पहुंचेगी ही, साथ ही आपके तनाव में भी वृद्धि होगी और परिवार का माहौल भी अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि घर में कलह अच्छी नहीं होती। इसके साथ इस सप्ताह आपको उन दोस्तों या रिश्तेदारों से दूर रहने की ज़रूरत है जो आपका फ़ायदा उठाते हुए हर समय आपका धन खर्च कराने की कोशिश करते रहते हैं। इसलिए ऐसे दोस्तों से सावधान रहें, क्योंकि वो आपका दोस्त बनकर आपको धोखा दे रहे हैं। साथ ही इस राशि के जो जातक व्यवसाय करते हैं उन्हें भी सप्ताह के शुरुआती दिनों में चंद्र राशि से 10वें भाव में बृहस्पति के उपस्थित होने के कारण किसी भी तरह का निवेश करने से बचना होगा। कुल मिलाकर देखें तो पैसों के मामले में वैसे तो यह समय आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको खुद को सावधान रखते हुए थोड़ी अधिक सतर्कता बरतने की ज़रूरत रहने वाली है। संभव है कि दूर के किसी रिश्तेदार से फ़ोन या सोशल मीडिया के ज़रिए आपको कोई दुखद समाचार मिले। इस कारण आपके माता पिता के साथ साथ आप भी कुछ घबराहट महसूस कर सकते हैं। ऐसे में खुद को हर स्थिति के लिए शुरुआत से ही तैयार करें। कार्यस्थल पर वो सभी लोग जो आपकी सफलता के आड़े आ रहे थे वे आपकी आंखों के सामने ही नीचे की ओर खिसकते दिखाई देंगे, जिससे आपके मनोबल में वृद्धि के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। और
आप पहले से अधिक रफ्तार के साथ हर कार्य को पूरा करने की ओर प्रयास करते पाएंगे। इस सप्ताह आपको शुरू में थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी होगी, लेकिन बीच में मध्य भाग के बाद आपको हर विषय में अपने आप ही सफलता प्राप्त होती दिखाई देगी। ऐसे में इंटरनेट का इस्तेमाल कर आप अपने ज्ञान में वृद्धि के साथ ही विषयों को समझने का प्रयास भी कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन आप श्री हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री। सिंह राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह अपनी सेहत को लेकर अपने भाग्य पर ज़्यादा निर्भर ना रहें और अपनी सेहत को सुधारने की कोशिश करते रहें, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छी तरह समझते हैं कि किस्मत खुद बहुत आलसी होती है। इसलिए बेहतर स्वास्थ्य की ओर अब अपने प्रयास जारी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा योग और व्यायाम करें और तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज करें। इस सप्ताह राहु चंद्र राशि से अष्टम भाव में होने के कारण आपको बहुत से निवेश के लिए कई नए और आकर्षक अवसर मिलने के योग बनेंगे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान अच्छी तरह रखना होगा। आपकी ओर आने वाले हर निवेश के बारे में तसल्ली से बैठकर उनके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करें और उसके बाद ही अपना धन तभी लगाएं जब आप उन योजनाओं को अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हों। इससे आप विभिन्न प्रकार के जोखिमों से खुद का बचाव कर सकेंगे। इस सप्ताह संभव है कि पारिवारिक जीवन में आपको सामान्य ही फलों की प्राप्ति हो, क्योंकि आप इस समय परिवार के छोटे सदस्यों के लिए घर जाते वक्त कोई भेंट या खाने की कुछ चीज़ें लेकर जा सकते हैं, जिससे वे तो खुश होंगे ही, साथ ही परिवार के दूसरे सदस्य भी आपके इस कारण से खुशी की अनुभूति करेंगे। चंद्र राशि से शनि सप्तम भाव में होने के कारण इस सप्ताह पहले के मुकाबले सारी चीज़ें कार्यक्षेत्र पर बेहतर नज़र आएंगी, जिससे आपका खराब मिजाज भी अच्छा हो सकेगा और आप हर कार्य को दोगुना ऊर्जा के साथ सफलतापूर्वक करते दिखाई देंगे। आपकी मेहनत देख करके आपके अधिकारी भी आपसे खुश होंगे, जिससे आपके वेतन में वृद्धि होने के भी योग बनेंगे। इस सप्ताह घर में माता पिता की खराब सेहत कई छात्रों को परेशान कर सकती है। इससे आप सही ऊर्जा अपनी शिक्षा में नहीं लगा सकेंगे, जिसका नकारात्मक परिणाम आपको भविष्य में उठाना पड़ सकता है। इसलिए उन्हें समय पर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाएं और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन श्री हनुमते नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। मंगलवार के दिन आप बजरंग बाण का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएँ। श्रम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कन्या राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार रोज़मर्रा की गतिविधियां करते समय इस सप्ताह सभी गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि संभव है कि आपकी लापरवाही न चाहते हुए भी आपको परेशानी दे सकती है, जिसके चलते आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि से आपको दो चार होना पड़ सकता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। इस सप्ताह चंद्रमा की राशि से 7वें भाव में राहु के उपस्थित होने के कारण किसी भी करीबी रिश्तेदार के घर जाना आपकी आर्थिक स्थिति को बिगाड़ सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपसे किसी प्रकार की आर्थिक मदद की उम्मीद करें। इस सप्ताह आशंका है कि पहले में परिवार के साथ किसी यात्रा पर जाने का जो आपका कार्यक्रम था, वो घर के किसी सदस्य की खराब सेहत की वजह से कुछ समय के लिए टल सकता है। इस कारण आप और घर के बच्चे कुछ नाखुश दिखाई देंगे। इसलिए धैर्य रखें और क्रोध बिल्कुल भी ना करें। इस सप्ताह कार्यक्षेत्र पर इस सप्ताह आपका कोई प्रतिद्वंदी या विरोधी आपके खिलाफ साजिश रच सकता है। इसलिए आपको शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए हर परिस्थिति में अपने आँख और कान खोल कर ही काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि वे आपको आपके प्रति आपके बॉस को कोई शिकायत कर सकते हैं। इसलिए अपना कार्य समय पर करें। ये समय उच्च शिक्षा के लिए काफ़ी अच्छा रह सकता है और इस दौरान आपको उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिल सकती है, क्योंकि कई शुभ ग्रहों का स्थान परिवर्तन व आपकी राशि पर उनकी अनुकूल दृष्टि आपकी संगति में सुधार करते हुए
आपको अपने दोस्तों व परिवार का सहयोग देने का कार्य करेंगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान गणेश जी की पूजा करें, दुर्वा चढ़ाएं और गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप करें। बुधवार के दिन आप भगवान विष्णु जी की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें और गौ माता को हरा चारा डालें। शनिवार को पीपल सींचें, पीपल के नीचे घी का और तेल का दीपक जलाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। तुला राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। इस सप्ताह आप खुद को कुछ बीमार महसूस कर सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ सप्ताह से कार्यक्षेत्र पर बढ़ता कार्य का दबाव और बोझिल कामकाज आपको थका देने वाला होगा, जिससे आपको अब परेशानी होने वाली है। चंद्र राशि से 12वें भाव में केतु के उपस्थित होने के कारण संभव है कि इस सप्ताह आप किसी एटीएम से पैसे निकालें, लेकिन किसी कारणवश वे पैसे आपका बटुआ भी कहीं पर गुम हो सकता है, इसलिए सावधानी रखें। आपको हर तरह की विपरीत परिस्थिति से बचने के लिए खुद को सावधान रखने की ज़्यादा ज़रूरत रहने वाली है। आप यदि कहीं यात्रा पर जा रहे हैं तो भी अपने सामान की सुरक्षा ज़रूर करें, वरना आपकी इन मामलों में सावधानी कमी आपको बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। आप अक्सर घरेलू जिम्मेदारियों से दूर भागते दिखाई देते हैं, लेकिन इस सप्ताह ऐसा करना आपके लिए खासा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि किसी भी कीमत पर इस दौरान घर की जिम्मेदारियों से आप अपना पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे, जिससे आपको परेशानी हो सकती है। इसलिए कोई भी कार्य करें, अपने परिवार को समय ज़रूर दें, वरना पारिवारिक लोग आपसे नाराज़ हो सकते हैं। आपकी राशि के जो लोग पहले से ही विदेशी कंपनी में कार्यरत हैं, उन्हें इस सप्ताह चंद्र राशि से पंचम भाव में शनि के स्थित होने के कारण कोई बड़ी पदोन्नति या लाभ मिलने की प्रबल संभावना बनती दिखाई दे रही है, जिसके कारण कार्यस्थल पर आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके कार्य की सराहना करेंगे और आपके सहकर्मी भी इस दौरान आपको पूरा समर्थन देते हुए नजर आएंगे। इस सप्ताह समय आपकी प्रतीक्षा लेगा, क्योंकि संभव है कि आप अपनी किसी मुख्य विषय की किताब या उसके नोट्स को कहीं पर रख कर भूल जाएं या उन्हें खो दें, जिसके कारण आपको मानसिक तनाव से गुजरना पड़ सकता है। ऐसे में आपके स्वभाव में कुछ व्याकुलता दिखाई देगी और आप छोटी छोटी बातों पर भी झुंझलाहट महसूस करेंगे। इसलिए शांत रहते हुए इसके लिए खुद को कोसने से बेहतर है आपके लिए उसका समाधान ढूंढना उचित रहेगा, और आप उसको यदि शांत होकर उसका समाधान ढूंढेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान शंकर जी की पूजा करें, जलाभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें। मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। वृश्चिक राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह राहु चंद्र राशि से 5वें भाव में होने के कारण आपको मानसिक शांति की कमी का अनुभव होगा, जिससे आपके अंदर कुछ व्याकुलता देखी जाएगी। ऐसे में इस कारण खुद को और ज़्यादा व्याकुल करने की जगह मानसिक शांति की प्राप्ति हेतु धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जितना हो सके योग जरूर करें, क्योंकि जितना मुमकिन हो अपनी श्रद्धानुसार दान पुण्य के कार्य में भाग लें और मेहनत करते रहें, क्योंकि इससे समाज में तो आपका रुतबा बढ़ेगा ही, साथ ही आप खुद को काफ़ी हद तक मानसिक तनाव से भी दूर रख सकेंगे। इस सप्ताह आपके लिए बेहतर यही होगा कि भावनाओं में बहकर आपको अपने करीबी लोगों पर इतना खर्चा नहीं करना चाहिए, जिससे आपको बाद में आर्थिक परेशानियों से दो चार होना पड़े। इसलिए कोई भी खर्च करें सोच समझ कर ही करें, आपके लिए बेहतर होगा। आप इस सप्ताह केवल और केवल एक सही बजट पालन के साथ ही अपना छोटे से छोटा खर्चा करें, क्योंकि इससे ही आप काफ़ी हद तक अपने धन की बचत कर सकेंगे। इस सप्ताह चंद्र राशि से बृहस्पति 6ठे भाव में होने के कारण आप अध्यात्म का सहारा लेकर अपने पारिवारिक जीवन की कई परेशानियों को दूर करते दिखाई देंगे, लेकिन बावजूद इन सभी प्रयासों के आपको पारिवारिक वातावरण नकारात्मक होने से खासा मानसिक चिंताएं मिलती रहेंगी। इस सप्ताह आपके समक्ष आने वाले कई नए प्रस्ताव आपके लिए बेहद आकर्षक होंगे, लेकिन आपको इस बात को भी समझने की ज़रूरत होगी कि भावनाओं में बहकर कोई भी निर्णय
जल्दबाजी में लेना समझदारी का कार्य नहीं होता, बल्कि बेवकूफ़ी भरा कार्य होता है। इसलिए कोई भी निवेश करें या कोई कार्य शुरू करें, सोच समझ कर ही या किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर ही कार्य शुरू करें। यदि आप किसी अच्छी पढ़ाई संस्थान में दाखिला पाने का प्लान कर रहे थे, तो आपको इस पूरे ही सप्ताह अपने प्रयासों में तेज़ी लाने की आवश्यकता होगी, वरना आप कई अच्छे अवसरों का लाभ उठाने का मौका तक गंवा सकते हैं। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवती दुर्गा जी की पूजा करें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे इस मंत्र की एक माला का जप करें। शुक्रवार के दिन आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें। शनिवार को शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। धनु राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। बृहस्पति के चंद्र राशि से 5वें भाव में होने के कारण आपकी राशि के लोगों के स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये सप्ताह अच्छा रहने वाला है, क्योंकि इस दौरान आपको किसी भी बड़ी समस्या से जूझना नहीं पड़ेगा। ऐसे में इस सकारात्मक समय का लाभ उठाते हुए अपने करीबियों के साथ ताज़ी हवा का आनंद लें। यदि आप सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो यह सप्ताह चंद्र राशि से तीसरे भाव में शनि के स्थित होने का आपके लिए महत्वपूर्ण व बेहतर रहने वाला है, क्योंकि इस समय के दौरान आपको सरकार से लाभ और पुरस्कार मिलने की संभावना बनेगी, जिससे आपको अच्छे स्तर पर मुनाफा मिलेगा। इस सप्ताह योग बन रहे हैं कि परिवार के किसी सदस्य की जॉब लगने की वजह से घर की आमदनी में भी इजाफा होगा, जिसके घर के नवीकरण या उसके निर्णय का जो कार्य पहले से अटका पड़ा था उसे पूरा करने के बारे में भी आप परिवार के साथ बैठकर विचार कर सकते हैं। इस सप्ताह कार्य क्षेत्र में आपको इच्छानुसार कुछ सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि संभावना है कि आप जिस रणनीति या योजना पर कार्य कर रहे थे उनके सफल होने पर आपको दूसरों से खुलकर प्रशंसा की प्राप्ति हो। इससे ऑफिस में आपका एक अलग ही प्रभाव विकसित हो सकेगा, जिसके कारण अब हर कोई आपसे बातचीत करने में दिलचस्पी लेगा। इस सप्ताह आशंका है कि कुछ विपरीत गतिविधियों की वजह से कई छात्रों का मन विचलित हो। इसके परिणाम स्वरूप उन्हें इच्छानुसार फलों की प्राप्ति में असफलता मिले। इसलिए जितना मुमकिन हो ऐसी हर परिस्थिति से बचने के लिए आपको अपनी पढ़ाई लिखाई और बाकी अन्य कार्यों के बीच एक सही संतुलन बनाकर ही आगे बढ़ने की ज़रूरत होगी। पढ़ाई के समय आप पढ़ाई करें, बाकी जो अन्य गतिविधियां हैं उनको भी अब अलग से समय दें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला का जप करें। शुक्रवार के दिन आप भगवती लक्ष्मी जी की पूजा करें। श्री महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मकर राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार इस सप्ताह आपको मोटापे या वजन बढ़ने की समस्या परेशान कर सकती है। ऐसे में नियमित व्यायाम और योग के द्वारा आपको अपने वजन को काबू में रखने की ज़रूरत है। इसके लिए तली भुनी चीज़ों से परहेज़ करें और जितना हो सके आप नित्य योग और व्यायाम करते रहें। इस सप्ताह चंद्र राशि से केतु 9वें भाव में होने के कारण आपको बेवजह के धन खर्च पर शुरुआत से ही नियंत्रण रखने की ज़रूरत होगी, वरना ज़रूरत के समय आपके पास पैसे की कमी हो सकती है, जिससे आप उधारी पर धन लेते हुए खुद पर अतिरिक्त तनाव का बोझ बढ़ा सकते हैं और इससे परिवार में भी अशांति रहेगी, आपस में तकरार होगी। इसलिए आप कोशिश करें अपने धन को संचित करके रखें। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि दूसरे भाव में स्थित होने के कारण आपको यथार्थवादी रवैया अपनाने की ज़रूरत होगी। इसके लिए यदि आप किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं तो दूसरों की मदद का हाथ बढ़ाए जाने पर आपको उनसे किसी चमत्कार की भी उम्मीद करने से बचना होगा, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि दूसरे आपके साथ खड़े हैं, न कि आप उनकी वजह से मुसीबत में फंसे हुए हैं। ज़िंदगी में चल रही आपाधापी के बीच आप इस सप्ताह कार्यस्थल पर थोड़ा चिड़चिड़ा व्यवहार कर सकते हैं। इस कारण आपकी दूसरे सहकर्मियों से झड़प या विवाद भी हो सकता है। हालांकि इसके साथ ही आप तुरंत अपनी गलती मानते हुए बाद में उस विवाद को ख़त्म करने में भी सफल रहेंगे। इसलिए आप शुरुआत से ही ध्यान रखें, किसी भी सहकर्मी के साथ वाद विवाद ना करें। शिक्षा के क्षेत्र में इस सप्ताह विद्यार्थियों को कई सकारात्मक बदलाव नजर आएंगे। खासतौर से वे छात्र जो विदेश जाकर पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए
यह समय विशेष रूप से फलदायी साबित होगा। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन घर में घी का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। शनिवार के दिन आप शनि महाराज पर तेल चढ़ाएं। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। कुंभ राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। स्वास्थ्य राशिफल के अनुसार हमारी सेहत ही जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल करेंगे, जिसके कारण आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करते हुए दिखाई देंगे। चंद्र राशि से दूसरे भाव में राहु के स्थित होने के कारण जो लोग अब तक अपने पैसों को बिना सोचे विचारे उड़ा रहे थे, उन्हें इस सप्ताह पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ने वाली है, जिसके कारण आपको इस दौरान ये समझ में आ जाएगा कि पैसे की जीवन में क्या अहमियत है। इसलिए अपने खर्चों पर लगाम लगाते हुए एक जिम्मेदार व्यक्ति की तरह पेश आएँ। इस सप्ताह पारिवारिक जीवन को लेकर आप खुशकिस्मत साबित हो सकते हैं, क्योंकि योग बन रहे हैं कि घर परिवार में किसी नए वाहन की खरीदारी घर के माहौल में अनुकूलता लेकर आएगी। इसके साथ ही यदि घर पर कोई सदस्य विवाह के योग्य हैं तो उनकी शादी पक्की होने से आपको अच्छे अच्छे पकवान खाने का अवसर भी मिलेगा और इसके लिए घर में भी एक उत्सव का सा माहौल रहेगा। हालांकि इस समय आप बढ़ चढ़कर घरेलू कार्यों में हिस्सा लेंगे, जिससे घर के दूसरे सदस्यों और रिश्तेदारों के बीच आपका सम्मान भी बढ़ेगा। हमेशा परिस्थितियां हमारे अनुकूल कार्य करें ऐसा ज़रूरी नहीं होता, और ठीक ऐसा ही इस सप्ताह आपको भी महसूस होने वाला है। जब आपकी हर रणनीति और योजना बेकार होती दिखाई देगी, इससे आप खुद को प्रोत्साहित रखने में भी असमर्थ रहेंगे। आपकी साप्ताहिक राशिफल के अनुसार आपकी राशि के विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह अनेक सौगातें लेकर आ सकता है। हालांकि बीच में आपके जीवन में अनेकों अवसर ऐसे भी आएंगे जब उनको कम मेहनत के बाद भी अपनी शिक्षा में इच्छा से ज़्यादा अंक प्राप्त हो सकेंगे, क्योंकि इस दौरान आपका मन शिक्षा के प्रति केंद्रित रहेगा, जिससे अपनी शिक्षा की प्रगति की दिशा में यह समय आपके लिए एक अच्छा सप्ताह साबित होने वाला है। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें और सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का जलाभिषेक करें। शनिवार को आप किसी गरीब कन्या को वस्त्र दान दें और शनिवार को आप शनि महाराज पर तेल भी चढ़ाएँ। शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री कृष्ण। मीन राशि वाले जातक जान लीजिए आपका साप्ताहिक राशिफल। पिछले सप्ताह में आपको बेहतर स्वास्थ्य के लिए जितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, इस सप्ताह चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के दूसरे घर में होने के कारण आपको उससे कम प्रयासों के बाद ही सेहतमंद जीवन की प्राप्ति हो सकेगी, क्योंकि इस दौरान सेहत की दृष्टि से आपको भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। वाहन चलाते समय जातकों को इस सप्ताह वाहन चलाते समय अधिक सावधानी बरतने की ज़रूरत होगी, क्योंकि संभव है कि आप फ़ोन पर बात, तेज़ गति जैसे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करें, जिसके लिए आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है और भी कोई अनहोनी हो सकती है। इसलिए आप अपने वाहन को सावधानी से चलाएं। धन हानि होने के साथ साथ आपको अपना समय भी बर्बाद करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको घर के बच्चों या खुद से कम अनुभवी लोगों के साथ बातचीत के दौरान धैर्य से काम लेने की ज़रूरत है, क्योंकि संभव है कि उनके साथ आपका विचारों का मतभेद उत्पन्न हो, जिससे आप अपना धैर्य खोते हुए अमर्यादित भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में परिवार में आपकी छवि को नुकसान पहुंचने की आशंका रहेगी, इसलिए ऐसा कुछ भी करने से अभी बचें। इस सप्ताह चंद्र राशि से शनि 12वें भाव में होने के कारण आपकी रचनात्मक क्षमता में भारी कमी देखी जाएगी, जिससे आप मेल, इंटरनेट आदि के माध्यम का उचित प्रयोग न करते हुए अपने वरिष्ठ अधिकारियों को प्रसन्न करने में असफल रहेंगे। इससे आपकी पदोन्नति तो प्रभावित होगी ही, साथ ही आपके करियर की रफ्तार भी कम हो सकती है। इस सप्ताह भर आपकी राशि में कई शुभ ग्रहों की उपस्थिति व उनका प्रभाव आपको अपनी मेहनत के अनुसार परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कराएगा। ऐसे में कठिन मेहनत करते रहें और ज़रूरत पड़ने पर अपने शिक्षकों की भी मदद लें। सोशल मीडिया से इस सप्ताह आप दूर रहें। आपको क्या उपाय करने हैं? आप प्रतिदिन भगवान विष्णु जी की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें। बृहस्पतिवार के दिन आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें।
रविवार को भगवान सूर्य को अर्घ्य देकर गायत्री मंत्र की कम से कम एक माला का जप जरूर करें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।